ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का मुमकिना दूसरा राउंड इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, अहम शाहराहों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात, रेड जोन और तुलसी रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सदर से फैजाबाद तक मरी रोड और एक्सप्रेस वे पर इजाफी नाके कायम, कुराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे भी बंद। श्रीनगर हाईवे पर भी मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक रोकी जा सकती है। इस्लामाबाद में हैवी ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दाखिला ताहुक्म सानी मुअत्तल, मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल, मेट्रो बस सर्विस तीन स्टेशन से पार्क सेक्रेटरीट मुकम्मल बंद, सदर स्टेशन से कचहरी तक फाल है। फैजाबाद, पीर वदाई और 26 नंबर के अड्डे भी बंद। फैजाबाद में होटल्स, हॉस्टल्स, रेस्टोरेंट्स और दुकानें बंद करा दी गई। बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट अड्डा भी बंद। शहर के दीगर तिजारती मराकज खुले हैं। इंतजामिया की शहरों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। शाम इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। अमेरिकी सदर का कहना है कि अमेरिकी नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं, जहां ईरान के साथ मुज़ाकरात का नया दौर मुतवक्के है। अमेरिकी नुमाइंदे कल शाम मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। हम ईरान को एक मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। ईरान ने फ्रांसीसी और बरतानवी जहाजों को गोलियों से निशाना बनाया। आपना हरमोज की बंदी से ईरान को यौमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान किसी न किसी सूरत में डील कर रहे हैं। ईरान ने डील कबूल ना की तो इसका हर पावर प्लांट और पुल तबाह करेंगे। अब कोई नरमी नहीं होगी। ईरान जल्द और आसानी से घुटने टेक देगा। डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमेरिकी सदर ना कर सका। ईरान की किलिंग मशीन के खात्मे का वक्त अब आ गया है। उम्मीद करते हैं ईरान हमारी तजावीज कबूल करेगा। ईरान पर जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए उन्होंने कहा, इसके बावजूद ईरान के साथ अमन मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। ईरान का अपने जोहरी हुकूक से दस्तबरदार होने से इनकार। सदर मसूद पेशगान कहते हैं, ट्रंप को यह कहने का हक नहीं कि हम जोहरी हुकूक से दस्तबरदार हो। यह नहीं कहा जा सकता ईरान अपने जोहरी हुकूक से फायदा नहीं उठा सकता। हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते, ना ही हमने जंगे या तनाजात शुरू किए। हम किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते। अपने दिफा का कानूनी और जायज हक इस्तेमाल कर रहे हैं। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों, अस्पतालों पर हमले किए गए। ईरानी तहजीब तबाह करने और इसे पत्थर के दौर में भेजने के बयान दुश्मन के अज़ाइम जाहिर करते हैं। हमारी बच्चियों ने ऑस्ट्रेलिया में दुश्मनों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। पाकिस्तानी सालसी में अमन को एक और मौका देने की कोशिशें तेज। ईरान अमेरिका सीज़फायर खत्म होने में 3 दिन बाकी। मुज़ाकरात की नई तारीख तय नहीं की जा सकी। दोनों मुल्कों के लफ्ज़ी वार। अमेरिकी सिचुएशन रूम से सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी हुकाम से राब्ता। आपना हरमुज़ से मुतल्लिक नई सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ईरान के साथ मुज़ाकरात में चंद दिनों में हम पेशरफ्त मुतवक्के है। हम पाकिस्तान में मज़ीद बातचीत के मुंतजिर हैं। सदर ट्रंप ने कहा था कि इसी हफ्ते डील मुतवक्के है। ईरान आपना हरमुज़ दोबारा बंद करके अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ईरान से बहुत अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं। अहम मालूमात का जल्द ऐलान करूंगा। अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के नए दौर के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा की वाशिंगटन पर कड़ी तनकीद। कहा, अमेरिका अपने इंतहा पसंदाना मुतालिबात को तरक करने से इनकारी है। अमेरिकी नाजायज़ मुतालिबात मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट है। ईरानी आर्मी चीफ कहते हैं, हमारी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेगी। ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। अमेरिका से मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई, लेकिन हतमी मुआहदे से अभी बहुत दूर हैं। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, अमेरिका दबाव, धमकियों और डेडलाइंस के जरिए अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। अब वो बिलवासा जराए से पैगाम भेजने पर मजबूर हो गया। दुश्मन समझता था ईरान 2 से 3 रोज में हथियार डाल देगा। हमने 40 रोज जंग लड़ी। अमेरिका का नाकाबंदी का ऐलान भोंडा और जाहिलाना फैसला है। दूसरे मुमालिक अपने हरमत से गुजर सकते हैं, मगर हम नहीं। ये नामुमकिन है। अमेरिकी हुकाम को बता दिया, माइन स्वीपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे बढ़ी तो हम फायरिंग करेंगे। जंग में दुश्मन के 180 ड्रोन तबाह किए। अमेरिका के F-35 लड़ाका तैयारे को भी निशाना बनाया, जो मामूली बात नहीं। रूस की फिर ईरान के अफजुदा एटमी मवाद को मुंतकिल करने में मदद की पेशकश। रूसी एटमी तवानाई एजेंसी रोस्टम की सरबराह का कहना है, तकनीकी मसाइल के साथ अमेरिका और ईरान में एतमाद का फुकदान बड़ा मसला है। रूस को ईरान के साथ ताउन का मुस्बत तजुर्बा हासिल है। 2015 में रूस ने अफजुदा यूरेनियम की मुंतकिली में मदद की थी। इस बार भी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अफजुदा यूरेनियम को अमेरिका या कहीं और मुंतकिल करना कभी ईरान के लिए ऑप्शन नहीं रहा।
अफजुदा यूरेनियम ईरानी सरजमीन जितना मुकद्दस है, कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान से अपोजिशन लीडर की सरबराही में सूबाई असम्बली के अपोजिशन अरकान की मुलाकात। आइंदा माली साल के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरजीहात को अवामी जरूरियात से हम आहंग करने पर इत्तफाक। सरफराज बुक्की ने कहा कि अपोजिशन अरकान ने पार्लिमानी कार्रवाई में हमेशा सब्र, तहम्मुल और आला अखलाकी इक़दार का मुजाहरा किया। अवामी मुफाद के काबिल अमल और मंजूर शुदा तरक्याती स्कीमों को PSDP में शामिल किया जाएगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बास मकामात पर याला बारिश। सवात, करक, माराखंड, एबटाबाद और मानसेरा में बारिश हुई। गलियात और वादी नारान में बर्फबारी से मौसम सर्द। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग के बाद मरकजी शाहरा केल शेख बेला के मुकाम पर बंद। सयाहों को महफूज मकामात पर केजिया में पहाड़ी तोदा गिरने से सड़क बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। स्टोर में भी बारिश और बर्फबारी। शहरी घरों में मैसूर। बलूचिस्तान की वादी ज़ियारत के बलाई इलाकों तोबा चकजई और तोबा काकरी में भी बारिश हुई। मुल्क के बलाई इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। बैसाखी मेले में शिरकत की आए सिख यात्री मोहब्बत और अमन का पैगाम लेकर वापस रवाना। मिसाली मेहमान नवाजी, सहूलियात और एहतराम पर वाघा बॉर्डर पर जज्बाती अंदाज में शुक्रिया किया। कहा, खित्ते में जंगी सूरत के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने हमारी मजहबी इबादत के लिए पुरसुकून माहौल फराहम किया। पाकिस्तान से मिलने वाली मोहब्बत और अमन के पैगाम को भारत समेत दूसरे मुल्कों तक पहुंचाएंगे। गुरु की धरती पाकिस्तान पुराना मुल्क है, हमें इससे बहुत प्यार है। हम अमन भाईचारे का पैगाम लेकर जा रहे हैं। महंगाई के मुश्किल हालात में ताहरा नामी खातून सिलाई का काम करके अपने बच्चों की कफालत में मसरूफ। घर के एक कमरे में सिलाई मशीन के जरिए महदूद वसाइल के बावजूद बाइज्जत रोजी कमा रही हैं। ताहरा ने हुकूमत से ताउन की अपील करते हुए कहा कि सहूलियात मिले तो वो अपने काम को मजीद वुसअत दे सकती हैं। कराची की अवाम दोस्त मंडी में हफ्ते की रात अवाम का समंदर उमड़ाया। मेले का समा रोशनियों में जगमगाती मंडी शहरियों और मंचलों की तवज्जो का मरकज बन गई। रात के फैमिलीज के बच्चों के हमरा मवेशी मंडी की सैर। शहरियों को रात के आखिरी पहर तक मवेशी मंडी में तांता बंधा रहा। अमेरिका की मारूफ रैपर आइस स्पाइस के मुंह पर एक खातून ने थप्पड़ मार दिया। रेस्टोरेंट में झगड़े के दौरान खातून के साथ होने वाली तलकलामी देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गई। खातून ने झगड़े के दौरान आइस स्पाइस को थप्पड़ भी मारा, जिससे सूरत-ए-हाल मजीद कशीदा हो गई। मौका पर मौजूद अफराद ने फौरी मुदाखलत करते हुए दोनों खवातीन को अलग किया और झगड़ा खत्म करा दिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V42 न्यूज।